हाँ भाई, मैंडलीव की बात हमने कर ली थी, मैंडलीव पीरियोडिक टेबल तक की बात हो गई थी हमारी। अब आज इसके अगला कंसेप्ट है, हेडिंग बढ़ेगी डिफेक्ट इन द मैंडलीव पीरियोडिक टेबल। डिफेक्ट्स इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में डिफेक्ट्स क्या थे, उसकी बात करने जा रहे हैं। डिफेक्ट्स इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, राइट डाउन। देखो, सबसे पहला डिफेक्ट था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हेडिंग डालो, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन लिखो, देखो हाइड्रोजन की दो पोजीशन थी। एक तो इसको रखा गया था फर्स्ट ए ग्रुप में, और एक रखा गया था प्रॉपर्टी के बेसिस पर सेवंथ ए ग्रुप में। मतलब इसकी दो दो पोजीशन थी। मगर सिंपल सी बात है यार, कोई भी एलिमेंट हो उसकी दो पोजीशन तो नहीं पॉसिबल होंगी। तो यही इसमें सबसे पहला डिफेक्ट था कि हाइड्रोजन की पोजीशन ही डिसाइड नहीं थी कि हाइड्रोजन को कहां रखा जाए। तो लिखो बेटा, हाइड्रोजन हैज बीन प्लेस्ड इन ग्रुप, hydrogen has been placed in group first A along with alkali metals, मतलब कहने का है कि फर्स्ट ए में एल्कलाई मेटल्स के साथ भी थे और सेवेंथ ए में हेलोजन्स के साथ भी थे। आगे लिखो, but it also resemble halogens, with group 7A, प्रॉपर वाइस आ रही है सबको बेटा? काजल, यस सर। प्रॉपर वाइस आ रही है? यस सर। ओके, कहने का मतलब हमारे कि जो हमारा हाइड्रोजन था वो फर्स्ट ए में एल्कलाई मेटल्स के साथ भी था और सेवेंथ ए में हेलोजेंस के साथ था। मतलब उसकी पोजीशन फिक्स नहीं थी। तो पहला डिफेक्ट था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके बेटा, आगे समझ में। सेकंड पॉइंट, पोजीशन ऑफ आइसोटोप। पोजीशन ऑफ आइसोटोप देखो, लिखो, the periodic table has been formed on the basis of आपको पता है मेंडलीव ने जो अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में बनाई थी। तो लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास,
तो भाई आपको पता है आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है। आइसोटोप्स वो हमारे सब्सटेंस होते हैं जिनका नंबर ऑफ प्रोटॉन जिनका नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होता है लेकिन उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। इनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। कहने का मतलब बेटा सेम एलिमेंट है हाइड्रोजन है, उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं 1h1 1h2 1h3। ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, तीनों इसमें क्या है हाइड्रोजन ही है। लेकिन अब उन्होंने क्या किया एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था तो इनको भी क्या किया एक जगह रख के इनको 3-3 जगह प्लेस किया गया। मतलब वैसे हाइड्रोजन को एक ही जगह रखा जाना चाहिए था क्योंकि लेकिन इन्होंने क्या किया था एटॉमिक मास को अपने दिमाग में रखा था। तो अगर एटॉमिक मास को दिमाग में रखा था तो इन्होंने क्या किया उसके बेसिस पर इन तीनों को अलग अलग रखा, मतलब सेम हाइड्रोजन को अलग अलग रखा गया। तो ये इनकी पोजिशन में डिफेक्ट था, समझ गए। ये सेकेंड डिफेक्ट है। हेडिंग पड़ेगी, हेडिंग पड़ेगी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हेडिंग पड़ेगी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। समझ में आ रहा है सबको? एनी डाउट पूछ लेना बेटा जिसको भी प्रॉब्लम हो बेहिचक आप तुरंत सवाल कर सकते हो। सर यह दोबारा बता दीजिए, मैं रीडिंग हूं दोबारा बताने के लिए। बस मुझे मार्क्स चाहिए आपके, फुल में फुल मार्क्स चाहिए आपके। मुझसे पढ़ने के बाद आपके मार्क्स फुल में फुल आने चाहिए, बस मेरा टारगेट ये है। हेडिंग बढ़ेगी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये दिया था हेनरी मोजले ने, हेनरी मोजले साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सर फिर से ब्लर हो रहा है। सही हो जाएगा बेटा, तो स्टैंड नेटवर्क प्रॉब्लम आती है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये दिया था मोजले साइंटिस्ट ने। इन्होंने पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर के को बेसिस में मान के एटॉमिक नंबर को बेस लेके बनाई। जैसे मेंडलीव्स ने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाया वैसे ही इन मोजले ने इसको एटॉमिक नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाया। तो लिखो सबसे पहला स्टेटमेंट, लिखो बेटा अकॉर्डिंग टू मोजले, आवाज क्लियर है ना? भावना आवाज क्लियर है? Yes, sir. स्क्रीन क्लियर है? Sir, blur है। लिखो अकॉर्डिंग टू मोजले the physical and chemical property of the element, the physical and chemical property of the element, the physical and chemical property of the element, the physical and chemical property of the element are the periodic function of atomic number, periodic function of atomic number। दोबारा बोल रहा हूं, the physical and chemical property of the element, the physical and chemical property of the element is the periodic function of atomic number। अब इसमें आ रही बेटा सही?
यस सर, अब सही आ रही है। यस सर, ठीक है। इज द हाँ इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक। कहने का मतलब है मोजले के पहले जितने भी साइंटिस्ट आए सब ने जो भी पीरियोडिक टेबल पे काम किया, उन सभी साइंटिस्टों ने, उन सभी केमिस्ट ने सिर्फ एटॉमिक मास को बेस मान के काम किया। लेकिन जब मोजले आए तब इन्होंने एटॉमिक नंबर को बेस मान के काम किया और कहीं ना कहीं इनकी पीरियोडिक टेबल सक्सेस हुई, तो उसको सक्सेस मिली। मैं बनाऊंगा अभी लॉन्ग फॉर्म, और तभी इसको बोला गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इन्होंने एक रिलेशन दिया। इन्होंने क्या बोला बेटा, ये हमारा कोई एटम है, ये हमारा कोई एटम है, और इस एटम का जो एटॉमिक नंबर है उसको हमने जेड से रिप्रेजेंट किया। किससे बेटा? जेड हमारा एटॉमिक नंबर है। और इस एटम पर इन्होंने एक्स रेज की बम्बार्डिंग कराई, एक्स रेज की बम्बार्डिंग कराई। एक्स रे, कोई भी रे है भाई, उसकी फ्रीक्वेंसी तो होगी कुछ ना कुछ, न्यू फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। तो अलग अलग एटम पर इन्होंने क्या किया, एक्सरे की बम्बार्डिंग कराई और एक रिलेशन दिया। क्या था रिलेशन? अंडर रूट ऑफ न्यू इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। अंडर रूट ऑफ ए इज इक्वल टू, सॉरी, न्यू इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। ठीक है बेटा, यहां पर जो न्यू है इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे। अरुण बेटा समझ में आ रहा है आपको? फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे। ए हमारा क्या है? कांस्टेंट। जेड क्या है बेटा? एटम का एटॉमिक नंबर। और बी क्या है बेटा हमारा? सर मेरा नेट स्क्रीनिंग बहुत कांस्टेंट। प्रॉब्लम कर रहा है सर, बार बार छूट जा रहा है। आपको मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, डोंट वरी, परेशान नहीं हो बेटा। बी हमारा क्या है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। रिज्वाइन कर लो, अरुण रिज्वाइन करो बेटा, दोबारा ज्वाइन करो, नोट करो बेटा। अब सही आ रहा है? खुशी, क्लियर है बोर्ड? यस सर। ओके, समझ में आ रहा है प्रॉपर तरीके से सबको? किसी को डाउट तो नहीं? भावना, काजल, खुशी, गौरव, गरिमा, यश, अरुण, अंचित, नो सर। बेटा डाउट तो पूछ ले। देखो डाउट नहीं होना चाहिए, अभी का भी डाउट क्लियर करके चलना है। तो जल्दी से नोट करो। हेडिंग बढ़ेगी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। हेडिंग बढ़ेगी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। यही हमारी मेन है और यही हमें पढ़नी ही डिटेल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ठीक है। देखो भाई, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में अब तक टोटल कितने एलिमेंट्स है बेटा? टोटल है 118 एलिमेंट, 118 एलिमेंट्स है। ठीक है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को बेटा 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया। कितने ब्लॉक में बेटा? सबसे पहला पॉइंट इसको है, इसको 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया। 4 ब्लॉक कौन कौन से बेटा? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इसको 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया, एस टी डी एफ। दूसरा पॉइंट, इसको टोटल 18 ग्रुप्स में डिवाइड किया। एंड
7 पीरियड में डिवाइड किया। 18 ग्रुप्स का मतलब 18 कॉलम और 7 हॉरिजॉन्टल रोज। मैंने बताया था आपको उस लेक्चर में, जो आपको मैंडलीव वो पढ़ाई थी मैंडलीव, इसमें 18 कॉलम और 7 पीरियड है, हॉरिजॉन्टल रोज है। ठीक है, पहला क्या है, 118 एलिमेंट्स है बेटा, इसमें 4 ब्लॉक में डिवाइड किया, SPDF ब्लॉक, इसमें 18 ग्रुप्स है, 7 पीरियड है। ठीक है, अगला, अब इसमें आपको लिखो, जरा लिखना है थोड़ा सा, लिखो बेटा, बहुत अच्छे से लिखना, लिखो। द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल, द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल is consists of, the long form of periodic table it consists of vertical column, vertical column, vertical column, ब्रैकेट में इसको बोलते हैं ग्रुप, ब्रैकेट लिखो ग्रुप, वर्टिकल कॉलम बोलते हैं ग्रुप, एंड हॉरिजॉन्टल रोज, एंड हॉरिजॉन्टल रोज इसे बोलते हैं पीरियड, एंड हॉरिजॉन्टल रोज इसे बोलते हैं पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखो, देखो, देयर आर 18 ग्रुप्स इन द पीरियडिक टेबल, 18 ग्रुप्स इन periodic table आगे लिखो, थर्ड पॉइंट, there are 7 periods in periodic table, there are 7 periods in periodic table, ठीक है बेटा। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस पीरियड में कितने एलिमेंट रखे गए, किस पीरियड में कितने एलिमेंट रखे गए। ठीक है, तो एक काम करो, और फिर इसके बाद मैं आपको पीरियडिक टेबल बनाऊंगा। ठीक है, आपके सामने देखो बेटा, यहां लिखो पीरियड नंबर, यहां लिखो पीरियड नंबर, फिर लिखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, और थर्ड रो बनेगी इसकी, उस पीरियड का नेम क्या है, उस पीरियड का नेम क्या होगा, पीरियड नेम। तो पहले मुझे समझो आप, फिर आप नोट करना बेटा, पहले आप मुझे समझो मैं क्या बताने जा रहा हूं। आपके पास टोटल पीरियड है 7, 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट पीरियड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे बेटा 2, और इस पीरियड को हम नेम देंगे शॉर्टेस्ट पीरियड,
क्या देंगे बेटा नेम? इस पीरियड को हम पर्टिकुलर नेम देंगे शॉर्टेस्ट पीरियड। दूसरा पीरियड हमारा 2, सेकेंड पीरियड, उस पीरियड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 8 और इसे हम बोलेंगे शॉर्ट पीरियड। क्या बोलोगे? शॉर्ट पीरियड। नेक्स्ट थर्ड पीरियड में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 ही होंगे, इसको ही बोलेंगे शॉर्ट पीरियड। ठीक है, नाम पूछा जाता है शॉर्ट पीरियड क्या होता है। देन फोर्थ पीरियड में हमारे पास टोटल 18 एलिमेंट्स होंगे, इसको बोलेंगे लॉन्ग पीरियड। ठीक है, फिफ्थ पीरियड में हमारे पास 18 एलिमेंट्स होंगे, इसको बोलेंगे लॉन्ग पीरियड। ओके बेटा, आ रहा है समझ में? देन आपके पास सिक्स पीरियड में 32 एलिमेंट होंगे, इसको बोलेंगे लॉन्गेस्ट पीरियड। लॉन्गेस्ट पीरियड। सेवेंथ में भी आपके पास 32 एलिमेंट्स होंगे, इसको बोलेंगे लॉन्गेस्ट पीरियड। इसमें 32 एलिमेंट्स होंगे बेटा, वो कैसे होंगे आपको मैं बता दूं, क्लियरिफाई कर लूं। यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, सुनो मेरी बात ध्यान से। एक होगा हमारा एस ब्लॉक का और एक होगा हमारा पी ब्लॉक का। मैं लिखे दे रहा हूं आप सीधे सीधे। यहाँ पर जो 8 एलिमेंट्स हैं बेटा, यहाँ पर 2 हमारे एस ब्लॉक से हैं और हमारे 6 जो है हमारे वो पी ब्लॉक से हैं। ठीक है, मैं लिखे दे रहा हूं आपको, अभी पूरे डिजाइन करूंगा प्रोजेक्ट टेबल, आप देखोगे 8, यहाँ भी वही काम। 2 एलिमेंट हमारे एस ब्लॉक से हैं यहाँ पे और 6 एलिमेंट हमारे यहाँ पर पी ब्लॉक से। समझ में आ रहा है बेटा? 18 में बेटा 2 हमारे एस से हैं, 10 हमारे डी से हैं और 6 हमारे पी से हैं, पी ब्लॉक से। बात क्लियर है बेटा? आवाज आ रही सबको? क्लियर समझ में आ रहा है? आवाज आ रही है? यस सर। खुशी, आप बोर्ड से आ रहे हैं बेटा? यस सर। बहुत धीमे बोल रहे हो, क्या बात? सबको क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। अब आई आवाज देखो, अब लड़का बोला है। सबको आ रहा समझ में? गौरव, गरिमा, खुशी, काजल, भावना, कनिका, अरुण, अंचित? यस सर। किसी को डाउट तो नहीं? यस ठीक है। सर। हाँ, अभी फिर डिजाइन करूंगा। अब यहाँ पर 18 एलिमेंट सेम, 2 एस के, 10 डी के होंगे, 6 पी के होंगे। यहाँ 32 में क्या होगा, 2 हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट होंगे, 10 हमारे डी ब्लॉक के होंगे, 6 हमारे पी ब्लॉक के होंगे और 14 हमारे एस ब्लॉक के होंगे। और यहाँ भी सेम यही होगा। बेटा डिजाइन करो जल्दी, बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको, मैं क्लियरिफाई करके बता रहा हूँ आपको। Done, sir. हाँ भाई, अब हम बनाएंगे प्रेडिक्ट टेबल पूरी। ठीक है, अब हम ड्रॉ करेंगे कंप्लीट प्रेडिक्ट टेबल बोर्ड पे। हो गया बेटा नोट सबका? रफ कर दूं?
Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा। देखो, अब मैं आपको बता दूं, इस लॉन्ग फॉर्म में लेफ्ट में एस होता है, राइट में पी ब्लॉक होता है, बीच में डी ब्लॉक होता है और बॉटम में एफ ब्लॉक होता है। इस तरीके का डिजाइन होगा, स्ट्रक्चर होगा। यह इसका डिजाइन पहले से बनाई गई। एस ब्लॉक में दो ग्रुप होते हैं, एक होता है फर्स्ट ए और दूसरा होता है सेकंड ए। फिर पी ब्लॉक में 6 ग्रुप होते हैं, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए और 0 ग्रुप, 8 टोटल 8 ग्रुप। ठीक है। डी में टोटल 10 ग्रुप होते हैं बेटा। कौन कौन से? थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, एट्थ बी। एट्थ बी में 3 ग्रुप आते हैं टोटल। फिर फर्स्ट बी, फिर सेकेंड बी। यहां लिख लेना ब्रैकेट में 3 ग्रुप्स आते हैं इसके अंदर। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 3 8 2 10। ठीक है। एफ में बेटा 2 होते हैं, कौन कौन से? इसमें होती है 4F सीरीज और 5F सीरीज होती है। ठीक है। इसमें 2 सीरीज होती हैं, एक होती है 4F सीरीज और दूसरी होती है 5F सीरीज। तो ये इसका है क्या कहते हैं, जो पहले से ड्रॉ किया गया। जरा इसको बनाओ बेटा, ड्रॉ करो इसको। सर क्या है ये जरा? बेटा ये मैंने बताया कि जो लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल की है, उसमें एफ लेफ्ट में होता है, पी ब्लॉक राइट में होता है, मिड में डी होता है, बॉटम में एफ होता है। एफ में 2 ग्रुप्स होते हैं, फर्स्ट ए और सेकेंड ए। पी में हमारे 6 ग्रुप होते हैं, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए और 0। डी में हमारे 10 ग्रुप्स होते हैं, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, एट्थ बी में 3 आते हैं, फर्स्ट बी, सेकेंड बी। एफ में 2 सीरीज होती है, 4F और 5F। थैंक यू सर।